हाय अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज के हम जो प्रोनाउन की सीरीज में अगली लेक्चर है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। द वर्ड इंटरोगेटिव से आपको पता चल गया होगा, यानी वो प्रोनाउन जो सवाल पूछने का काम करे उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी यानी ये प्रोनाउन होने के साथ साथ ये सवाल भी पूछने का काम करे। प्रोनाउन क्या काम करता है, शुरू क्लास में हम बात कर चुके हैं कि प्रोनाउन या किसी सेंटेंस के जिस तरह नाउन काम करता है, सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में इंटरोगेट करने के अलावा या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपने याद है ना, हमारे पास 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, हु, whom, which, the, what, whose। अच्छा, यहाँ पे ये जो हु, whom, which, what, whose है, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर हम इसको सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इसके फौरन बाद आने वाला जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अगर हम इनको सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे तो इनके बाद जो आने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उनको देखते हुए हमने इसको या सिंगुलर का कंसिडर करना है या प्लूरल कंसिडर करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो पीएम है, पीएम आपके पास क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से हमने हु को सिंगुलर कंसिडर करते हुए यहाँ पे हेल्प ऑफ इज लगा दी। हु इज द करंट पीएम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हालिया वज़ीर आज़म कौन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पीएम आपके पास सिर्फ सिंगुलर नाउन है, इसी वजह से हु को हमने सिंगुलर लगा दिया। लेकिन अगर हु को हम प्लूरल कंसिडर करें, हु आर योर टीचर्स, आपके टीचर्स कौन है, ऐसी सूरत में आप हु आर के चूंकि अगर टीचर्स में लगा, टीचर्स चूंकि आपके पास कॉम्प्लीमेंट के तौर पर प्लूरल बनेंगे, इस वजह से हमने हु को प्लूरल बनाया। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए आप दोबारा एक सेंटेंस बना सकते हैं, हु आर योर टीचर्स। हु आर योर टीचर्स के अंदर यही चीज आपने दोबारा देखनी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हु आपके पास सब्जेक्ट बनने के अलावा इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और टीचर्स इसी का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि टीचर्स प्लूरल है लिहाजा हु को हमने प्लूरल कंसिडर किया, इस वजह से हमने आर लगा दी। ऊपर चूंकि पीएम जो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था उसी के साथ में हमने हु को जो है ना सिंगुलर कंसिडर किया। इसी तरह हुम आर दे टॉकिंग टू, अब चूंकि दे आपके पास फिर से यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट और हुम इसकी वजह इसी का ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट होने की वजह से हुम को हमने कंसिडर किया, इसी वजह से हमने हुम के बाद आर लगा दी। इसी तरह विच इज योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सी है, तो यहाँ पे विच को हमने सिंगुलर कंसिडर किया बिकॉज फूड की वजह से फूड आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो जाएगी। व्हाट इज योर एम्बिशन, एम्बिशन के अंदर भी देखा जो एम्बिशन आपके पास एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि आपके पास वर्ड जो है वो यानी वर्ड का जो एम्बिशन है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से वर्ड भी आपके पास सिंगुलर है, इस वजह से आपने कहा व्हाट इज योर फेवरेट, व्हाट इज योर एम्बिशन। इसी तरह हुज को देखा जाए तो हुज प्लूरल यहाँ इस्तेमाल हुई, हुज आर दीज बुक्स या दीज नोटबुक्स, ये नोटबुक्स किनके हैं। फर्ज करते हैं अगर हमें नोटबुक्स ना हो, एस मिटा दें तो इसी तरह पे हुज आर दीज नोटबुक्स में नहीं कहूंगा, मुझे कहना पड़ेगा हुज इज दिस नोटबुक। यानी अगर इस सेंटेंस को मैं यूं लिखूं, यानी ऐसी सूरत में अगर ये इसको चेंज करना चाहूँ, हुज, अब इसके बाद दिस नोटबुक्स में नहीं कह सकूंगा, यानी ये अगर देखा जाए तो नोटबुक है आपके पास, सिंगुलर नोटबुक है, तो इस नोटबुक की वजह से हमेशा इससे पहले आने वाला दिस को भी चेंज करना पड़ेगा, दिस बनाना पड़ेगा, और इसके अलावा हुज के फौरन बाद आने वाले वर्ब को भी हमें चेंज करके इस बनाना पड़ेगा। तो इतना हमने याद रखना है, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन का काम करता है, इसका मतलब है कि इनके अंदर प्रोनाउन वाले खासियत मौजूद होती है, और इसके अलावा ये प्रोनाउन सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है और प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड विजिट माई चैनल। थैंक यू सो मच।